तो गाइस आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और समीकरण को संतुलित करना भी सिखाएंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, एक दूसरे से क्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। कैसे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल फॉर देखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम का रिबन। एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया हमने और इसे क्या किया, हमने कैंडल जलाया। क्या किया? कैंडल जलाया। देखिए बर्न किया, जलाया कैंडल को। और जब कैंडल हमने जलाया इसको, तो ये जलेगा। ये क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का ये क्या है? रिबन है। और हमने क्या किया? मोमबत्ती से इसको कैंडल से जला रहा हूँ। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसको जलाया, तो क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है कब? जब इसको हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं? बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं? किस साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? MgO, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का, देखिए जब मैग्नीशियम के रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें देखना यह है कि ये संतुलित नहीं है। ये समीकरण संतुलित नहीं है। इसको हम संतुलित भी करना सिखाएंगे आपको। संतुलित कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा हम समझ लीजिए, फिर आगे विस्तृत रूप में इसकी चर्चा करेंगे। कि इसे O है, 2 है, यहाँ पे क्या है? O2 है, और यहाँ पे मैग्नीशियम है 1 है, O यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे 2 O बनाने के लिए MgO2 नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2MgO हो जाएगा, 2MgO। तो यहाँ पे Mg भी 2 हो गया। Mg के अणु भी कितने हो गए? 2 हो गए। इसके 2 हैं, यहाँ पे Mg के 1 ही हैं, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। क्या होता है? संतुलित। लेकिन यहाँ पे हमें मुख्य रूप से समझना क्या था, मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए ये जो दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है तत्व हैं। तो जब अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होते हैं पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? तत्वों को। इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। और इनसे जो प्राप्त होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है नया पदार्थ, वह कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। याद रखिएगा, उत्पाद। तो इस अभिकारक और उत्पाद को अगर समझाने के लिए कोई कहते तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त नए पदार्थ जो निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद आपको यहाँ पे समझ लेना है। अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया। अगर जैसे इसी में समझना है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, पहला जो है पहचान है,
कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो उसको पहचानने का तरीका है, पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए जैसे हमने बताया है कि दूध से क्या बन जा रहा है, दूध से बन जा रहा है दही, तो उससे क्या बना, दही। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, हमने पढ़ाया था रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो अवस्था, दूध से बन गया दही, दूध से क्या बन गया, दही, अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा है रंग में परिवर्तन, लिखते जाइए फटाफट, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन कैसे हो गया? जैसे अगर मान लीजिए एक लोहा है, ठीक है, या चांदी का बर्तन है, उसी को हमने क्या कर दिया, बाहर रख दिया, उस पर काला पड़ गया धब्बा, या लोहे पे क्या होता है, जंग का लगना। हमने पढ़ा है अभी लोहे पे लोहे पर जंग का लगना, ये क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग उसका परिवर्तित हो जाता है कि नहीं होता है? तो रंग में जब परिवर्तन होगा तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकलना, किसका निकलना, देखिए गैस का निकलना, गैस का निकलना। देखिए यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है, गैस यहाँ भी निकल रहा है, गैस इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है। एक और मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, समझाता हूँ। देखिए जैसे एक हम फ्लास्क ले रहा हूँ, एक हमने क्या लिया, फ्लास्क लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या रखा इसमें हमने जिंक रख दिया, क्या रख दिया, जिंक रख दिया, जिंक का चूर्ण रख दिया, और उसमें हमने क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। क्या मिला दिया, H2SO4, H2SO4 कि H2SO4 जब हम मिलाएंगे इसमें, H2SO4 क्या किया हमने इसमें मिलाया, तो और इसको क्या किया, गर्म किया, इसको ताप दिया, क्या किया, गर्म किया। इसको जब गर्म करेंगे जिंक के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम गर्म करते हैं, देखिए यहाँ पे जिंक के साथ यदि हम क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे क्या होता है, इससे H2 बाहर हो जाता है। H2 क्या होता है, मुक्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा, H2 बाहर निकल जाता है। इससे गर्म करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, जिंक और प्लस सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट आपको मिल जाएगा। जिंक का जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया हमने, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया, और इससे क्या बचा, केवल जिंक सल्फेट बचा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि गैस जब मुक्त हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो क्या कौन सा अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथा देखेंगे, लीजिएगा आप, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि सब्जी को क्या करते हैं, हम पकाते हैं, सब्जी क्या करते हैं, पकाते हैं, उसको गलाते हैं, तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ताप में परिवर्तन हो गया तो सब्जी का गलना भी क्या हो गया, सब्जी का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, चौथा देखिए, पांचवा देखेंगे, अवक्षेपण का निर्माण, अवक्षेपण का निर्माण। देखिए अवक्षेपण का निर्माण का क्या हो गया, जैसे कि हमने अगर यहाँ मैग्नीशियम का रिबन जलाया तो वहाँ पे कुछ राख मिला कि नहीं मिला, राख मिला ना, तो राख जो प्राप्त हो रहा, राख का जो चूर्ण प्राप्त हो रहा है वो अवक्षेप है, उसका क्या है, अवक्षेप है, वो अवक्षेपण है। तो अवक्षेपण की क्रिया हो रही है, अवक्षेपण का निर्माण हो रहा है। तो समझेंगे कोई भी चीज़ आप जलाइए तो उसको क्या होगा, एक राख मिलेगा, कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे कि जो ये 5 अवस्थाएं हैं, 5 परिवर्तन अगर जहाँ पे होता दिखाई दे रहा है तो समझेंगे कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ये पहचान करने के लिए ये 5 परिवर्तन क्या हैं, अनिवार्य हैं। पहचान,
अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे जानेंगे? तो इन 5 परिवर्तनों से हम जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेपण का निर्माण। ये 5 परिवर्तन हमें बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको आप नोट करिए। पुनः हम चलते हैं रासायनिक समीकरण पे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? परिभाषा देख लीजिए सबसे पहले इसको, कि अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों एवं उत्पादों को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं अभिकारक हैं, और अभिकारक से निर्मित क्या होते हैं? उत्पाद। तो अभिकारकों और उत्पादों को हम क्या करते हैं? उनके प्रतीक चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से, रासायनिक सूत्र जो होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, उस रासायनिक सूत्र और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम क्या करते हैं? उसको प्रदर्शित करते हैं संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में। वह क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही रासायनिक समीकरण जो है की बात करिएगा तो रासायनिक समीकरण में हम बताएं 2 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। एक होता है बाएं तरफ जिसको हम अभिकारक बोलते हैं, और एक होता है दाएं तरफ जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इसको लिखने की विधि अगर समझना है तो सबसे पहले देखेंगे, अगर अभिकारक और उत्पाद को आपको परिभाषा अगर लिखना है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अभिकारक लिख लीजिए परिभाषा। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लिखिए, ऐसे पदार्थ लिखेंगे, अभिकारक हेडिंग बना के लिख लीजिए। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वे अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा आप लिख लीजिएगा, वे पदार्थ उत्पाद, जैसे उत्पाद किसे कहते हैं आप लिख लीजिएगा, अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाते हैं। अब इस तरह से परिभाषित लिख सकते हैं दोनों का। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। समीकरण लिखने की विधि, यहाँ पे विधि आप लिखिए, हेडिंग लगा लीजिएगा। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, हेडिंग बनाइए। तो देखिए, पहला जो सबसे प्रमुख विधि है कि इसमें हमें ज्ञात क्या होना चाहिए। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें जानकारी क्या क्या होना चाहिए वह जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रतीक जानना जरूरी है, प्रतीक चिन्ह। सभी तत्वों के रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक चिन्ह, उनके अणुसूत्र भी याद होना चाहिए। अणुसूत्र और प्रतीक चिन्हों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। दूसरा, हमें देखेंगे कि कुछ द्विपरमाणुक गैसें हैं तो उनको जो है कि उनके परमाणु के साथ लिखा जाता है। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप देखेंगे तो H2 है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O2, I2, आयोडीन। देखिए, द्विपरमाणुक हैं, 2-2 परमाणु इसके साथ लगे होते हैं ऑलरेडी हमेशा। तो ये कहीं भी लिखेंगे तो इसके साथ ही लिखते हैं, परमाणु के साथ ही लिखते हैं। इसको आप लूप नहीं कर सकते हैं, इसको हटा नहीं सकते हैं, इसको हटाकर नहीं लिखेंगे अन्यथा वो गलत हो जाएगा समीकरण। तो द्विपरमाणुक हैं तो उनके परमाणु के साथ लिखा जाता है। कि जो एक परमाणुक हैं, जो क्या है, एक परमाणुक हैं, तो उनको उसी हिसाब से लिखा जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर इत्यादि जितने भी हैं, आयरन, ठीक है, वह सब क्या हैं, ये एक परमाणुक हैं। ये क्या है, ये सभी एक परमाणुक हैं। तो इनको ऐसे ही एक परमाणु के साथ लिखा जाता है, इनको द्विपरमाणु के साथ लिखा जाता है। अगर इसको सबसे पहले हम मूल समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मूल समीकरण जानिए। तो मूल समीकरण में, जैसे अभी इसके पूर्व मैंने एक समीकरण लिखा था, मैग्नीशियम के रिवन को क्या किया हमने, O2 की उपस्थिति में जलाया। O2 की उपस्थिति में क्या किया, जलाया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ। तो चूंकि देखेंगे यहाँ पर इधर वाला जो पक्ष है इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, ठीक है। इसमें जो 2 तत्व हैं देखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के मध्य धनात्मक चिन्ह लगा के लिखते हैं। मतलब जितने भी अभिकारक जितने भी होते हैं
वो सभी अभिकारकों के मध्य धन चिन्ह लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। कौन चिन्ह लगा कर प्रदर्शित किया जाता है? धन चिन्ह। और अभिकारक और उत्पादों के मध्य एक एरो लगाया जाता है, तीर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तीर लगाया जाता है। वह तीर किधर की होता है? किधर की ओर होता है? उत्पादों की ओर होता है। किधर की ओर होता है? याद रखना है, अभिकारकों का जो तीर होता है वो उत्पादों की ओर होता है। जैसे एक और यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए आप कि जिंक की अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी? जिंक की किसके साथ क्रिया करा दे रहे हैं? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़े हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हमने क्या किया? अभिक्रिया करा दिया। तो इस ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब मुक्त हो रहा है तो उसे क्या करते हैं हम? एरो के निशान से ऊपर की ओर एरो लगा करके लिख देते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। बन क्या रहा है? जिंक क्लोराइड। क्या बन रहा है? ZnCl2। ZnCl2 बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है। जिंक के और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या करना है? अभिक्रिया कराने पे जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे समझना ये है कि देखिए, पहले तो बात हमने ये समझा कि अभिकारकों क्या करते हैं? धन के चिन्ह के साथ लिखते हैं। दूसरा, एरो का चिन्ह बीच में लगाते हैं अभिकारक उत्पाद के मध्य में। और एरो का चिन्ह किधर होता है? उत्पादों की ओर होता है। और जो अगर इसमें से मुक्त हो रहा है उसको हम एरो की ओर क्या करते हैं? ऊपर की ओर एरो लगा कर लिख देते हैं, मुक्त हो रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से अब आप अगर ये भी समझ लीजिए कि यदि कहीं अभिक्रिया क्या हो रहा है? उत्क्रमणीय हो रही है, दोनों तरफ अभिक्रिया हो रहा है, दोनों तरफ अभिक्रिया हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो बनता है NH3। क्या बनता है? NH3 अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये उत्क्रमणीय हो रही है अभिक्रिया, दोनों तरफ क्रिया हो रहा है। तो वहाँ पे हमको दोनों तरफ तीर, अर्ध तीर, समझ रहे हैं? अर्ध तीर जो है कि लगाना पड़ता है। आधा तीर इधर की ओर, आधा तीर अभिकारक की ओर, आधा तीर उत्पाद की ओर लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, यानी दोनों तरफ अभिक्रियाएँ हो रही हैं। क्या हो रही हैं? दोनों तरफ अभिक्रिया हो रहा है। इसको हम लोग ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढांचा समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है। कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब देखिए Mg + O2 MgO लिख दिया हमने। यह समीकरण क्या है? पूरी तरह से कंकाल है, समझिए। तो क्या है? कंकाल है। इसमें अगर एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीजन, ऐसे लिख देते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बन गया? एरो लगा के क्या बन गया? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको शब्द समीकरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उन्हीं तत्वों को किसके द्वारा हम लिख रहे हैं? शब्दों में लिख रहे हैं। तो ऐसे समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है। और ऐसे समीकरण को जो क्या है, जिसमें ना तो संतुलित नहीं है, केवल वैसे तत्वों के रूप में लिख दिया गया है उठा करके, तो इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। कौन सा समीकरण? ढांचा समीकरण। और इसी को हम संतुलित करना भी सीखते हैं। इसी क्या करते हैं? संतुलित करना सीखते हैं। Mg + O2 और यहाँ बना क्या? MgO, MgO। तो इसको अब दोनों, एक तरफ अभिकारक, एक तरफ क्या है? उत्पाद है। तो अब देखेंगे अभिकारकों की ओर और उत्पादों की ओर। इधर अभिकारक है और इधर क्या है? उत्पाद है। अभिकारकों की ओर देखेंगे आप मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कितने परमाणु हैं? एक। कितने हैं? एक हैं। तो अभिकारक की तरफ एक हैं, मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं? एक हैं। उत्पाद की तरफ कितने हैं? एक हैं। ये संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। और लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करते हैं
तो ऑक्सीजन के इधर कितने परमाणु हैं? 2। लेकिन उत्पाद की ओर देखिए तो कितने हैं? 1। तो यह क्या संतुलित है? नहीं संतुलित है। जब परमाणु दोनों तरफ क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो वह समीकरण संतुलित माना जाता है। क्या माना जाता है? संतुलित माना जाता है। जब दोनों तरफ क्या हो? परमाणु क्या हो? अभिकारक और उत्पाद की ओर समान हो, समान परमाणु हो, तो वो समीकरण संतुलित माना जाता है, अन्यथा नहीं। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। देखिए 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गए? 2 मैग्नीशियम भी हो गए, 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन भी हो गए। इसके भी 2 परमाणु हो गए, इसके भी 2। तो फिर गड़बड़ हो गया। हमें देखिए उत्पाद की ओर क्या हो गए? 2 हो गए और ये भी 2 हो गया। वो कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो, अब तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन मैग्नीशियम असंतुलित हो गया ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम के पीछे भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 परमाणु लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे भी क्या हो गया? ये 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक उत्पादों के ओर समान हैं। तो यह समीकरण क्या हो गया? यह संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण। याद रखिए, ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो? अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो। क्या हो? समान हो। इसी तरह से अब इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए Zn प्लस HCl है। Zn प्लस क्या है? HCl है। बन क्या रहा है? ZnCl2 H2 मुक्त हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ अलग अलग लिख लीजिए। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ जो है लिख लीजिए अलग अलग। देखिए इधर Zn कितना है? इधर देखिए Zn कितना है? Zn है 1 अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ देखिए, उत्पाद की तरफ कितना है? Zn 1, इसके परमाणु 1, इसके परमाणु 1। हाइड्रोजन के इधर 1 और इधर क्या कितने हैं? 2। क्लोरीन के इधर 1 और इधर 2। तो क्या परमाणु संतुलित हैं? इसके नहीं है। तो जब परमाणु बराबर नहीं है, संतुलित नहीं होगा समीकरण। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन डिफरेंस है, अलग अलग है। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। ओके, 2 यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2H हो गया, 2 हाइड्रोजन के भी हो गए, 2 हाइड्रोजन के हो गए। अब देखिए क्लोरीन के भी 2 हो गए, नहीं हो गए? यहाँ पे लगाने का मतलब हाइड्रोजन के भी 2, क्लोरीन के भी 2 परमाणु, तो यहाँ क्लोरीन के भी 2 हो गए। तो क्या समीकरण संतुलित हो गया? हो गया। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए, अभिकारक और उत्पादों की और परमाणु की संख्या। इस समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस तरह से आपको समीकरण संतुलित करना सीखना है। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।